हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम 8.6 एंड 8.7 करने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरम 8.6 करेंगे, उसके बाद थ्योरम 8.7 करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले थ्योरम 8.6 क्या है। थ्योरम 8.6, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, थ्योरम 8.6 कहता है कि जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है दोनों को। ठीक है, ये थ्योरम 8.6 कहता है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो प्रूफ क्या करना है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी जो दोनों डायगोनल है, पहला डायगोनल AC, दूसरा डायगोनल BD, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल हाफ पे डिवाइड करता है। यही हुआ बाइसेक्ट का मीनिंग, यानी ये जो AO है, AC को डायगोनल BD इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा, यानी ये इसके बराबर होगा। और डायगोनल BD को डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा दो इक्वल पार्ट में, यानी दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा इक्वल हाफ में। ठीक है, बाइसेक्ट का मीनिंग यही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो हमको प्रूफ क्या करना होगा, AO और OC बराबर है और BO और OD बराबर है। ये चीज़ हमको क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD जो है हमारा पैरेललोग्राम है। ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो AB पैरेलल टू CD। ये चीज़ हम आराम से लिख सकते हैं, AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा। बट देखिए AB और CD पैरेलल है, ठीक है, और ट्रांसवर्सल और हम दोनों डायगोनल को ट्रांसवर्सल कह सकते हैं ना। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, देखिए Z फॉर्म कर रहा, यहाँ पे भी Z फॉर्म कर रहा, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ऐसे पैरेलल है और Z फॉर्म कर रहा, तो दोनों जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी एंगल 1 और 4, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों इक्वल होगा। एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ये क्यों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। अब देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आगे उसको हम यूज में लेंगे। अब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जिससे हमको जो प्रूफ करना है वो आसानी से मिल जाए। हमको क्या प्रूफ करना है, AO इज इक्वल्स टू OC और BO इज इक्वल्स टू OD। तो दोनों जो पार्ट है, AO इस ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल AOB में, और OC ट्रायंगल OCD में आ रहा। उसी तरीके से BO ट्रायंगल AOB में आ रहा, मतलब वही ट्रायंगल में, और OD वही ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल OCD में। तो अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को किसी तरीके से अगर कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट हम कर पाते हैं, ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो AO जो होगा वो OC के इक्वल हो जाएगा और BO जो होगा वो OD के इक्वल हो जाएगा बाई CPCT से। ठीक है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहले एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होगा बाई इक्वेशन नंबर 1 जो हम अभी प्रूफ किए। ठीक है, जिसको हम इक्वल दिखा दिए। और उसके साथ साथ अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल भी होता है, तो AB और CD इक्वल होगा। ठीक है, तो दो एंगल, उससे रिलेटेड एक साइड एंगल से ये हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल, डायरेक्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOB, और पहला ट्रायंगल लिए AOB, दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम COD। AOB और ट्रायंगल COD corresponding पार्ट को मैच करके लिखना पड़ता है ट्रायंगल का नाम। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, ट्रायंगल COD। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, दूसरा लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके लिखें। और जो बीच में जो साइड आ रहा, दोनों एंगल के रिलेटेड जो साइड है वो पहला है AB और दूसरा है CD, मगर AB और CD इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो AB इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, इसका रीज़न होगा यूजिंग 1, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके हम ये लिखें, इसका भी होगा यूजिंग 1। ठीक है, और इसका रीज़न लिखेंगे
अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ये अपोजिट साइड है। ठीक है, तो हमको तीन चीज रीजन मिल गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाई एंगल साइड एंगल, दो एंगल उससे रिलेटेड एक साइड। ठीक है, तो ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AO इज इक्वल्स टू ट्राइंगल COD था। ठीक है, AO इज इक्वल्स टू OC एंड AO इज इक्वल्स टू OC और OB इज इक्वल्स टू OD एंड OB इज इक्वल्स टू OD, ये लिख सकते हैं। क्यों? CPCT बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यहाँ तक बात समझ में आया? उसके बाद देखिए, जो हमको प्रूफ करना था वही चीज़ हम फाइंड कर चुके। AO और OC इक्वल है और BO और OD इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, देयरफॉर 10 लिखेंगे, 10 डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, तो ये हो गया मेरा प्रूफ्ड। इसको प्रूफ करने के लिए डायगोनल बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हम दोनों डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहा तो बाइसेक्ट जो कर रहा तो दोनों पार्ट इक्वल होगा, तो यानी AO और OC इक्वल होगा और OB और OD इक्वल होगा। ठीक है, फिर से देख लें एक बार, AO और OC इक्वल होगा, बाइसेक्ट कर रहा तो BD बाइसेक्ट कर रहा है AC को, तो AO और OC इक्वल होगा, और जब AC BD को बाइसेक्ट कर रहा तो BO और OD इक्वल होगा। आगे बात समझ में? यही चीज़ हम प्रूफ कर दिया, तो हम लिख सकते हैं डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम हमारा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम, उसी का कन्वर्स है। ठीक है, अगर गिवन दिया हुआ है कि डायगोनल जो है वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो दोनों डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो हमको प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, एक ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। जब ये दोनों बाइसेक्ट करेगा तो AO और OC इक्वल होगा और BO और OD इक्वल होगा। ठीक है, जो गिवन है उसी का यूज करके प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस ये एंगल को मान लेते हैं एंगल नंबर 1, इस एंगल को मान लेते हैं एंगल नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक एंगल 3 और इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, क्यों माने आगे पता चल जाएगा। फिलहाल ये जान लीजिए एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों एंगल इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। देखिए सिंपल हम क्या करने वाले ना, जो ट्रायंगल पिछले बार कॉन्ग्रुएंट किए थे वही ट्रायंगल को अबर कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, सेम ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। ठीक है, प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज़ लगेगा। सबसे पहला AO इज इक्वल्स टू OC। ठीक है, AO इज इक्वल्स टू OC। ठीक है, दूसरा DO इज इक्वल्स टू OB, DO इज इक्वल्स टू OB। ठीक है, और बीच में एक एंगल कॉमन आ रहा है जो कि है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए पहला जो रीज़न है वो AO और OC इक्वल है। ठीक है, दूसरा BO और OD इक्वल है, दोनों से रिलेटेड एक एंगल जो फॉर्म कर रहा है यानी एंगल 1, और इससे ये दोनों साइड से रिलेटेड जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो है एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया, तो इसका मतलब दो साइड और उससे रिलेटेड एक एंगल इक्वल हो रहा, तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो रहा। ठीक है, तो फटाफट रीज़न लिख देते हैं हम लोग। ये गिवन है, ये भी अपना गिवन है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हुआ, तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB और कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, दो साइड उससे रिलेटेड एक एंगल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब देखिए
जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल कहने का मतलब ए बी और सी डी इक्वल होगा और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल कह सकते हैं। जिसका काम है हम वही ले रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। दोनों का रीजन क्या होगा, बाई सी पी सी टी, दोनों सी पी सी टी से इक्वल हुआ, ठीक है। बट देखिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो रहा है, लेकिन दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये तो अल्टरनेट दो लाइन ए बी और सी डी, एक ट्रांसवर्सल बी डी वो दोनों लाइन को कट कर रहा, ठीक है, ठीक है। विजुअलाइज कीजिए, ये दो लाइन है ए बी और सी डी जिसको एक ट्रांसवर्सल बी डी कट कर रहा, तो जो दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एंगल 3 और एंगल 4। बट एंगल 3 और एंगल 4 तो इक्वल हो रहा, तो बट मगर देखिए 3 और 4 इक्वल हो रहा, मगर ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो रहा, तो इसका मतलब ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे बट these are alternate interior angles of line, कौन सा लाइन, ए बी एंड सी डी, ठीक है। विच आर, विच इज कट बाई अ ट्रांसवर्सल, कट बाई अ ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल बी डी, ठीक है, जो कि ट्रांसवर्सल बी डी से कट हो रहा है। वो दो लाइन का ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल हो रहा है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर, कह सकते हैं ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा। इसको अब मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम 1 और 2 से हमको क्या मिला, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बस यही हो गया प्रूफ। देखिए कैसे, अगर हमको कोई भी मतलब पैरेललोग्राम अगर हमको प्रूफ करना है और किसी भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को हम पैरेलल और इक्वल दोनों दिखा देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैरेललोग्राम है। जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में हम क्या किए कि ए बी और सी डी को पैरेलल भी दिखाएं और ए बी और सी डी को इक्वल भी दिखाएं, ठीक है। ए बी और सी डी को इक्वल भी प्रूफ किए और पैरेलल भी प्रूफ किए। तो अगर हम कोई भी एक पेयर, यानी अगर हम ए डी और बी सी को भी दिखाते तो भी हम प्रूफ ये बात लिख सकते थे कि ये पैरेललोग्राम है, मगर हम ए बी और सी डी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को हम पैरेलल और इक्वल दोनों दिखा दिए, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ट्रांसवर्सल। तो लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। किसी भी एक पेयर, ठीक है, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को हम पैरेलल और इक्वल दोनों चीज दिखा दे तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा पैरेललोग्राम है। जरूरी नहीं है कि दोनों पेयर को पैरेलल और इक्वल दिखाना किसी को भी पैरेललोग्राम कहने के लिए, ठीक है। तो यहीं पे हमारा थ्योरम 8.7 खत्म होता है, ठीक है। 8.7 ही है ना, हाँ, थ्योरम 8.7 यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि किसी का हेल्प करना अच्छी बात होती है। अगर आपका एक शेयर से किसी का हेल्प हो जाता है तो, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को क्लास 9 मैथ्स का लेक्चर वीडियोज़ डेली प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। So thank you for watching guys. See you again next time. तब तक के लिए keep learning.